हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का 2025 का क्वेश्चन। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और वाकई में ये क्वेश्चन बढ़िया था। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। फ्रॉम वन ऑफ द फेस ऑफ ए सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर स्कूप्ड आउट। देखो स्कूप्ड आउट का मतलब क्या है कि जैसे आप आइसक्रीम खाते होंगे तो एक होता है ना कि ऐसे निकालता है अंदर से आइसक्रीम और फिल कर देता है कोनिकल कैप में, तो वो क्या करेगा, स्कूप कर लेगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारे घर में एक बॉल है, उसमें दही रख दिए हैं और उसमें से ऐसे करछू से निकाल लिए, तो जो कट लगेगा ना, जस्ट लाइक दैट स्कूप्ड आउट मतलब अंदर से निकाल लिया गया। फाइंड द नंबर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर एंड दैट कैन बी स्कूप्ड आउट। ओके, क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर दैट कैन बी स्कूप्ड आउट। तो आपको पहले निकालना है कि कितना हेमिस्फीयर निकल सकता है इस डायमीटर का 1.4 सेंटीमीटर का। ओके, ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फीयर दैट कैन बी स्कूप्ड आउट। यहाँ बताना है सर टोटल नंबर, ये समझ में आ गया। ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड्स। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। इसके लिए ना हम एक रेडीमेड डायग्राम बनाए हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ एआई। तो ये शानदार से आपको डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा। अब चीज़ों को हम समझाना स्टार्ट करते हैं और आप थोड़ा ध्यान समझिएगा क्योंकि आपका कुछ ही दिन में बोर्ड का एग्जाम है ना, और अभी पहला पेपर मैथमेटिक्स है। देख बाबू, यहाँ पर जो सीन क्रिएट हुआ है ना, ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है कि हमने इस वुडन ब्लॉक से स्कूप्ड कर लिया है, मतलब अंदर से काट के निकाल दिया है, तो अंदर गड्ढा हो जाएगा। अब रहा सवाल कि सर कितना, इसमें कितना नंबर ऑफ हेमिस्फीयर निकल सकता है। आइए समझाते हैं चीज़ों को। अगर हम सबसे पहला बात मेंशन करें तो हमारे पास में गिवन है। व्हाट इज गिवन? सर पता है सर कि लेंथ ऑफ, क्या दिया हुआ है हमारे पास में, सॉलिड वुडन क्यूब का लेंथ कितना है, ये दिया हुआ है। दैट इज सर साइड ऑफ सॉलिड वुडन क्यूब इक्वल टू है सर 14 सेंटीमीटर, ये गिवन है। उसके बाद बोला गया है कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 1.4। अच्छा, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इट इज हाउ मच, ये हमारे पास में है 1.4 सेंटीमीटर। ओके, सो इट्स रेडियस कितना हो जाएगा, यहीं पे निकाल लेते हैं। सो इट्स रेडियस कितना होगा, तो डेफिनेटली कितना होगा सर, 1.4 का आधा क्या होगा, रेडियस होगा, तो 0.7 हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। नो प्रॉब्लम सर। अब यहाँ तक तो सर गिवन लिख दिया गया, और गिवन लिखना बहुत जरूरी होता है। ये गलती ना करेंगे कि आप गिवन ना लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब देखो उसके बाद क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड आउट, व्हाट टू फाइंड, फाइंड द नंबर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर कैन बी स्कूप्ड आउट। कितना हम हेमिस्फीयर निकाल सकते हैं, मतलब इसमें से कितना निकाल सकते हैं इस फेस से। और फर्स्ट पार्ट का बात करें हम लोग, ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फीयर दैट कैन बी स्कूप्ड आउट। ओके, अब रहा सवाल कि सर हमारा जो डायमीटर है, अब देखो एक बात बताओ, अगर आप काटोगे इसको तो कैसे काटेगा, यहाँ से यहाँ तक खाली, नहीं ना, मतलब अपने डायमीटर के बराबर क्या कर देगा, खाली कर देगा। लेकिन आप देखेंगे ध्यान से कि सर ये जितना भी निकलेगा यहाँ से, जितना भी निकलेगा अपने डायमीटर का स्पेस निकाल देगा, डायमीटर का स्पेस निकाल देगा। तो अगर हम बात करें सर इस वाले एज के किनारे कितना निकलेगा, चूंकि ये क्यूबिकल शेप है तो लेंथ और ब्रेथ और हाइट सब सेम रहता है, आपको पता होगा बात। तो सर ये वाला लेंथ हम लोग सबका बराबर है ना, आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल बराबर है ना। लेंथ ब्रेथ और हाइट सब इसका क्या रहेगा, तुम्हारा बराबर रहेगा। ठीक है, तो अगर हम समझे फाइंड द नंबर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर कैन बी स्कूप्ड आउट। ठीक है, करें क्या नाउ, हम बात करते हैं सबसे पहला बात कि नंबर ऑफ हेमिस्फीयर को हम एजेस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। स्कूप्ड आउट फ्रॉम वन एज बोल दीजिए, वह फ्रॉम द, हाँ वन एज सही रहेगा, अलोंग वन एज बोल दीजिए, फ्रॉम वन साइड बोल दिया ना, फ्रॉम वन एज ज़्यादा अच्छा रहेगा, एज बोलना, फ्रॉम वन एज बराबर कितना होगा, ये सोच के बताइए आप। अगर देखें बातों को कि सर इसका जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर का, और इसका डायमीटर कितना है 1.4 का, तो अपने डायमीटर की जगह, मतलब डायमीटर के बराबर तो जगह लेगा, निकाल लेगा। तो जो टोटल नंबर इस एज के थ्रू होगा वो कितना होगा, तो सर टोटल कितना है 14, लेंथ कितना है 14, और एक कितना निकलेगा 1.4 के बराबर, तो डिवाइड कर देंगे कि इस पूरे लेंथ में कितना पॉसिबल है हेमिस्फीयर। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10,
14 से 14 कैंसिल, तो वैल्यू कितना आया 10, यानी कि इस एज के अलाउंड 10 निकलेगा, और चूंकि क्यूबिकल है तो इस एज के अलाउंड भी कितना निकलेगा 10 ही निकलेगा। तो बात करें क्या, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ हेमीस्फीयर स्कूप्ड आउट जो होगा, हेमीस्फीयर स्कूप्ड आउट फ्रॉम सॉलिड वुडन क्यूब बराबर हो जाएंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 100। कितना होगा बाबू 100 होगा। क्या मतलब हुआ कि ऐसे ऐसे निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 करते करते पूरा कितना होगा 100 होगा, ठीक है ना। और एक ही फेस से निकालना है, मतलब आपको हर साइड नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक फेस से निकालना है। ये तो हो गया सर इसका आंसर। ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फीयर दैट कैन बी स्कूप्ड आउट, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 1.4 दैट कैन बी स्कूप्ड आउट, ठीक है। आगे हमारा 100 आ गया। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा, अब इसको कि देखो इसमें इधर भी काटा गया तो ये वाला सीन नहीं बनेगा, बनेगा सीन ये वाला। तो रहा सवाल कि ये अगर हम सोचे इसको देखें तो सर क्या क्या हमको सरफेस एरिया मिलेगा, बहुत शानदार से यहाँ बात होने वाला है। तो सर इस जो हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है इसका टोटल सरफेस एरिया अगर कंसिडर करते हैं तो ध्यान से देखने वाली बात क्या है, सर ये वाला जो पोर्शन ऊपर वाला है ये तो खाली है, ये तो खाली है। और क्या करेंगे, और जब उसमें हम जैसे उंगली डालेंगे ऐसे तो फिल तो मिलेगा ना, किसका फिल मिलेगा सर, हेमीस्फीयर का सेमी क्या मिलेगा आपको सी से मिलेगा। तो बस करें क्या, बस लास्ट स्टेप है, देखो यहाँ पर नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। टोटल सरफेस टी से मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जो होगा, रिमेनिंग सॉलिड जो होगा ये बराबर जानते हो क्या होगा, ये होगा सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ, बोल सकते हैं टी से ऑफ क्यूब प्लस में, देखिए ध्यान से, प्लस में टोटल कितना है यहाँ पर 100 है ना, तो सर 100 इंटू क्या सर सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एच एस। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर ऊपर वाला पार्ट तुमको नहीं मिलेगा, तो कितना है ऐसा 100 है, तो माइनस कर लेंगे कितना 100 इंटू अपर फेस ऑफ हेमिस्फीयर, क्या लिख देंगे अपर, इट इज अपर फेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। आइए कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए फार्मूला, क्या लगाते हैं फार्मूला, टी एस ऑफ क्यूब निकालना, क्या करोगे बताओ, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ये कितना होगा 100 मल्टीप्लाई बाई सी एस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना होगा 100 मल्टीप्लाई कितना होगा अपर फेस बताओ तो, ये तो गोल है ना, रेडियस सेम ही रहेगा हेमिस्फीयर का है तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बात क्या है कि अगर हम यहाँ सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू किसके बराबर आएगा, देखो ध्यान से 6 इंटू एस कितना है तुम्हारा 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 100 और 100 कॉमन निकाल लीजिए, तो 100 बाहर निकाल लेते हैं, ये कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखा जाए तो सर ये तो सिंप्लीफाई हो सकता है, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई, डिफरेंस निकाल लीजिए कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा पाई आर स्क्वायर बचेगा, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 6 कितना होगा 36 कैरी 3, और कितना होगा 114 प्लस 3 हो जाएगा 117, ठीक है। यहाँ देखिए 100 मल्टीप्लाई बाई 22/7, और रेडियस कितना हम लोग का 0.7 है ना, यस 0.7 को 2 बार लिख देंगे 0.7 इंटू 0.7, तो यहाँ डेसिमल हटा देते हैं, आसान हो जाएगा ये, तो ये कट गया 7 कट गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस तो है नहीं तो यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेशन हम, आइए देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, ये कितना है 1176 है प्लस 22 इंटू 7 कितना होगा सर 2 इंटू 7 सर 14 कैरी 1, 2 इंटू 7 14 प्लस 1 15, और क्या है हमारा यहाँ पर सर 10 इंटू 10 है, यहाँ पे 100 है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 100 था ना, 100 मल्टीप्लाई बाई 154 बाई 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, तो ये कट गया इससे, इसको ऐड कर लीजिए तो कितना होगा वैल्यू 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 हो गया 1, यानी टोटल इतना हमारा क्या आएगा सरफेस एरिया आएगा इस वाले बॉक्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे भी अगर आपको कोई डाउट है पार्टिकुलर किसी क्वेश्चन में तो आप जरूर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको जरूर हेल्प मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम।